श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देवर्षि नारद जी प्राचीन बरही को उपदेश कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी प्राचीन बरही राजा प्राचीन बरही को कर्मों की आसक्ति से मुक्त होने के लिए पुरंजन आख्यान का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने शिकार खेलते समय हजारों जीवों को मारा है। तुम जब मरोगे तब वे भी तुमको लोहे के सींगों से मारेंगे। इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी सुना रहे हैं। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवाः। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवाः। कहते हैं प्राचीन काल में एक वैभवशाली पुरंजन अर्थात राजा था। पुरंजन अर्थात पुरंजन को, जीव को यहाँ पुरंजन राजा की संज्ञा दी गई है। तो प्राचीन काल में एक अत्यंत वैभवशाली पुरंजन नाम का राजा था, अर्थात जीव को पुरंजन कहा गया है। तो उसका अविज्ञात नाम का मित्र था, उसके मित्र का नाम अविज्ञात था। वह राजा अपने लिए स्थान ढूंढने लगा। हिमालय के दक्षिण शिखर पर 9 दरवाजों वाला सब सुविधाओं से युक्त एक नगर था। उस नगर के बाहर एक बगीचा था। उसमें मनुष्य शरीर अर्थात चंदन के वृक्ष, लताएं और शब्द करते पक्षियों और भंवरों के झुंड घूमते थे। अनेक जलाशय थे। उसमें पुरंजन ने एक सुंदर स्त्री को देखा। उसके साथ 10 नौकर अर्थात 10 इंद्रियां। उन नौकरों की 100 स्त्रियां वृत्तियां। उनकी रक्षा कौन करता था? 5 फन वाला सर्प अर्थात 5 प्राण करता था। साकुल षोडशी अपने लिए पति ढूंढती घूम रही थी। उसने देख करके पुरंजन बोला। पुरंजन ने कहा, का तुम कंजपला साक्षी कस्यासी कुतः सती, इमामुपपुरीं भीरुं किं चिकीर्षसि संसमे। हे सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आई हो? इस नगर में तुम्हारे साथ स्त्री पुरुष कौन है? 5 फन वाला सर्प कौन है? वह सुंदरी बोली, हे धीर पुरुष, तुम्हारा और मेरा कर्ता कौन है? मैं नहीं जानती और न मैं इस पुरी बनाने वाले को जानती हूँ। ये पुरुष मेरे मित्र और स्त्रियाँ मेरी सखी हैं। ये सर्प मेरा रक्षक है। यहाँ मैं इस 9 द्वारों वाले नगर में रहती हूँ। शरीर में 9 द्वार होते हैं। 9 द्वारों वालों में नगर में अर्थात जीव जो है इस शरीर में रहता है, जिसे एक नगर कहा गया है। इस नगर के 5 दरवाजे हैं। हाँ, एक पूर्व दिशा में, एक उत्तर और दक्षिण में तथा 2 दरवाजे पश्चिम में हैं। उस सुंदरी की तरफ पुरंजन आकर्षित हो गया। अब शंकराचार्य जी का प्रश्नोत्तर माला यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। कांता कटाच विशिखा न दह्यन्ति यस्य चित्त न दिदयति कोप्रकिशानुतापा, करसन्ति भूरि विषयाश्च नल्लोभोपाशैर्लोकत्रयं जयति कृष्णं विदसधीरः। श्री राम जय जय राम। कांता कटाक्ष विशिखा न दहन्ति यस्य चित्त न निदहति कोपकृशानुतापः, करसन्ति भूरि विषयाश्च नल्लोभो पाशैर्लोकत्रयं जयति कृष्णं विदधि सधीरा। स्त्रियों के कटाक्ष बाण जिसके हृदय को नहीं बेधते, क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला उसके शरीर को नहीं जलाती, और इंद्रियों के विषय भोग जिसके चित्त को लोह पाश में नहीं बांधते, वह धीर पुरुष तीनों लोकों में को वश में कर लेता है। तो उस कटाक्ष विषय में कहते हैं
पुराण महासूर तमोस्तिको वा मनोजवाणै व्यथितो न यस्तु प्राज्ञोऽस्ति धीरश्च समोस्तिको वा प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्षै। संसार में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? जो काम बाणों से पीड़ित ना हो। प्रज्ञावान और धीर पुरुष कौन है? जो स्त्री के कटाक्ष से मोहित ना हो। यदि आपको भोगों की इच्छा है तो आप इस नगर में रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। मुझे रथ सुख देने वाला कोई नहीं मिला, जो मिला वह परलोक की चिंता करता है। पुरंजन स्त्री के वश में होकर रहने लगा, उसके इशारे पर ही पुर में रहने लगा, उसके इशारे पर ही नाचने लगा। उन दोनों को 100 वर्ष बीत गए। एक दिन पुरंजन शिकार खेलने वन में गया। उसने बहुत से पशुओं को मारा और जब घर आकर स्नान भोजन किया, बाद में सुंदरी के पास गया। दासियों ने बताया कि जमीन पर लेटी हुई है। पुरंजन उसके पास जाकर मनाने लगा। खास परिहास में पुरंजन की आयु बीत गई। 1100 पुत्र और 110 पुत्रियां पैदा हुई। वृद्धावस्था आने पर गंधर्वों का अधिपति चंडवेग, आधिकारिक रूपी यवनों का ईश्वर चंडवेग जो है आधिकारिक रूप से यवनों का ईश्वर है, तो अपने 365 बलवान गंधर्वों अर्थात दिन, उतनी ही काली और गौरवर्ण की अपनी स्त्रियों अर्थात रातों के साथ पुरंजन माने जीव के पुर अर्थात शरीर को नष्ट करना चाहता था तथा 5 फन वाले सर्प अर्थात पंच प्राण ने उन्हें रोका। पुरंजन के पुर का रक्षक सर्प अर्थात प्राण अकेले ही 720 गंधर्वों दिन रात मिलकर 720 हुआ। तो 100 वर्षों तक लड़ता रहा। जब थक गया तो पुरंजन की चिंता करने लगा, परंतु पुरंजन जो है पुरी में शुद्ध सुख का उपभोग करता हुआ आने वाले भय से बेखबर होकर रह गया था। उसी समय काल की पुत्री दुर्दशा अपना पद ढूंढती हुई पुरंजन के पास आई। नारद जी बोले, वह एक बार मेरे पास भी आई थी, मेरे मना करने पर यवनराज के पास चली गई। उसने भी मना कर दिया, बोला मैंने तेरे लिए वर चुन लिया है, तू कर्म निमित्त रूप से गोपनीयता से जा, जिससे प्रजानाश को प्राप्त हो जाए। प्रिया प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है, तू मेरी बहन हो जा, फिर मैं तेरे साथ बहुत सी सेना ले लक्षित रूप से संसार में विचरण करता रहूँगा। आप चंचल नेत्र के विषय बता रहे हैं। सूर छिपे अदली बदली और चंद छिपे दिन मावस आए। सूर छिपे अदली बदली और चंद छिपे दिन मावस आए। पानी की बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए, और मीन छिपे इच्छा जल पाए। भोर भय पै चोर छिपे, भोर भय पै चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए, और मोर छिपे ऋतु फागुन आए। ओट करो सत घूंघट की परिचंचल नयन छिपे न छिपाए। नारद जी बोले, प्राचीन बरही भय की आज्ञा मानने वाले सैनिकों ने रज्वा तथा काल कन्या के साथ आकर के वृद्ध सर्प से रचित उस पुरी को चारों तरफ से घेर लिया। सैनिक उस पुरी को नष्ट करने लगे। विषयासक्त पुरंजन ने काल कन्या का आलिंगन किया। तब पुरंजन की पुरी नष्ट होने लगी। स्त्री ने उससे प्रेम करना छोड़ दिया। मंत्री पुत्र पौत्र प्रतिकूल चलने लगे। काल कन्या द्वारा निस्तेज करने पर भी वह विषयों की इच्छा करने लगा, परंतु वह उस पुरी को यवनों और गंधर्वों के आक्रांत देखकर काल कन्या से उमर्दित होकर के इच्छा न रहने पर भी छोड़ने को तैयार हो गया। असमर्थ पुरंजन ने उस पुरी से इस प्रकार निकलना चाहा, गंतुमैच्छन् ततो वृक्षे कोटरादिशानला, जैसे अग्नि सहित वृक्ष के कोटर से सर्प निकलना चाहता है। यवन ने उसका कंठ पकड़ लिया, तब रोने लगा, घुरघुर शब्द करने लगा, सोचने लगा, मेरे पीछे अनाथ बच्चों और स्त्री को क्या होगा, कैसे जीवित रहेगी, कैसे जीविका चलाएगी। वे सब वर्तविष्यन्ते मयिगते भिन्न नावो इवो दधो, जैसे समुद्र में जब नाव फट जाती है तब असहाय होकर दुखी होने वालों की तरह दुखी होंगे। जब यवन उसे ले जाने लगे तब यवनों ने पीड़ित सर्प अर्थात प्राण को उस पुरी को छोड़कर चला गया।
तब वह पूरी पंचभूतात्मक अपनी प्रकृति में मिल गई। जिन पशुओं को उसने मारा था वे सब इसे सींगों से मारने लगे। फिर भी यह अपने मित्र अभिशात अभिज्ञात अर्थात ईश्वर का चिंतन न करके उसी स्त्री का चिंतन करता रहा। अवंत मतोषोगता के आधार पर मरने के बाद विदर्भ राजा के यहाँ कन्या रूप से पैदा हुआ। इसका विवाह मलयध्वज के साथ हुआ, जिससे कन्या किन्न सेवाभिरुचि और 7 पुत्र हुए। समय बीतने पर अंत समय आने पर पत्नी रोने लगी। तभी उनका पूर्वजन्म का मित्र अभिज्ञात आ गया और कहने लगा, न त्वं विदर्भ दुहिता नायम वीरा श्वेतवा न परिस्त्वं पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नौ मुखेया। न तो तुम विदर्भ कन्या हो, न यह तुम्हारा पति है। तुम जिस 9 द्वारों वाले पुर में रोके गए हो वह सब मेरी माया है। मैं अरुमोर तोर तय माया, मैं अरुमोर तोर तय माया, जी बस कीन्हे जीव निकाया। मैं अरुमोर तोर तय माया, जी बस कीन्हे जीव निकाया। अति प्रचंड रघुपति कहे माया, अति प्रचंड रघुपति कहे माया। जय न मोह अस को जग जाया, जय न मोह अस को जग जाया। नारद जी बोले, हे राजा पार्थ प्राचीन वरी, यह शरीर 9 दरवाजों वाला नगर है। पुरंजन नाम का पुरुष ही जीव है। ईश्वर ही अभिज्ञात नाम का मित्र है। जीव के रुच विषयों में होने से 9 दरवाजों अर्थात 9 छिद्रों से 9 दरवाजों वाले नगर अर्थात शरीर में आसक्त रहता है। बुद्धि ही वह स्त्री है जो मोह उत्पन्न करती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 इसके सखा हैं। बुद्धि के सखा 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 सिर वाला सर्प प्राण है। इंद्रियों का स्वामी मन नायक है। नेत्र, नासिका, मुख, कान, लिंग, गुदा बाहर निकलने वाले दरवाजे हैं। इनसे जीव बाहर जाता है। काल कन्या वृद्धावस्था है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है। यवनों का राजा मृत्यु है। यवनों की सेना आदि व्याधि और अन्य प्रकार के ज्वर भाई हैं। इनके द्वारा दुखित होता हुआ अज्ञान से आवृत विषयों का ध्यान करता हुआ जीव 100 वर्ष तक रहता है। भगवान को न जानकर प्रकृति के गुणों से आसक्त रहता है। तो फिर क्या है? माया से दूर रहने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति है। क्या है? माया से दूर रहने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति है। कहते हैं, अंग गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम टुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातं टुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडन। तदपि न मुंचति आसा पिंडम, तदपि न मुंचति आसा पिंडम। यावद् वित्तोपार्जन शक्तस्, यावद् वित्तोपार्जन शक्तस्तावन् निज परिवारो रक्तः। यावत् वित्तोपार्जन शक्तस्तावन् निज परिवारो रक्तः। पाश्चाद्धावति जर्जर देहे, पाश्चाद्धावति जर्जर देहे। वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। वयसि गते कः काम विकारा, वयसि गते कः काम विकारा। शुष्के नीरे कः आकाशारा, शुष्के नीरे कः आकाशारा। क्षीण वित्ते कः परिवारो, क्षीण वित्ते कः परिवारो। ज्ञाते तत्त्वे कः संसारा, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। नारद जी का प्रचेताओं को उपदेश है, दृष्टांत है कि स्वप्न में किसी का पुत्र मर जाए, जागने पर तक उसे अपार दुख होता है। जागने पर कष्ट मिट जाता है। यदि पुनः उसे सर्प खा जाए तो उसका दुख ज्यों का त्यों हो जाता है। अतः जिस प्रकार स्वप्न के दुख की निवृत्ति जागने पर ही होती है, उसी प्रकार सांसारिक दुख की निवृत्ति संसार निवृत्ति के बाद हो सकती है।
जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई, बिन जागे न दूर दुख होई। हे राजन, जैसे एक मृग हिरनी के साथ क्रीड़ा कर रहा है, उसे खाने को भेड़िए तैयार खड़े हैं, लेकिन वह उनसे बेखबर होकर विषयों में फंसा रहता है, तभी बाणों से उसका शरीर बिध जाता है। यही दशा इस मनुष्य की हो रही है। या हिरन तू ही है, मृत्यु शिकारी के रूप में तुझे बाणों से बींध रहा है। अतः हे प्राचीन वर, अगर तुम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो सारे झंझट छोड़कर भगवान का चिंतन करो। इस प्रकार प्राचीन भरी को उपदेश देकर नारद जी सिद्धलोक को चले गए। प्राचीन भरी पुत्रों को प्रजा का भार सौंप करके कपिल मुनि के आश्रम में चले गए और अनन्य भाव से भगवान का भजन करके भवबंधन से मुक्ति पा गए। इसके बाद प्रचेता 10,000 वर्ष तक रुद्रगीत के श्लोकों से भगवान की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। प्रचेताओं ने भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने वृक्षों द्वारा पालित मारिसा से विवाह किया, उसे दक्ष नाम का पुत्र हुआ। उसे राज दे करके समुद्र के किनारे आकर पुनः नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वे सद्गति को प्राप्त हुए। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुष्टन मनोवचः, नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। मनुष्य या मनुष्यों का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन तथा वही वाणी सफल है जिससे संसारी आत्मा भगवान हरि की सेवा में जाप में चित्त लगाती है। मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन तथा वही वाणी सफल है क्या है, जिससे संसारी आत्मा भगवान की हरि की सेवा में जाप में चित्त लगाती है। कर नित्य करहि राम पद पूजा, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। करहित करहि, करहित कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब सदगति बताते हैं। नैतादिशा परो धर्मो यत कथा श्रवणम हरे है। भगवान की कथा श्रवण करने से ही भगवान में श्रद्धा पैदा होती है। नैतादिशा परो धर्मो यत कथा श्रवणम हरे। भगवान की कथा श्रवण करने से ही भगवान में श्रद्धा पैदा होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।